हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर राज्य व केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए डीए और डीआर महंगाई भत्ता है उसकी नई एआईसीपीएन रिपोर्ट है वो यहाँ पर जारी हो चुकी है लेबर ब्यूरो के द्वारा। और इस बार दोस्तों यहाँ पर लगभग सही टाइम पे रिपोर्ट जारी हुई है। बट सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि लगातार पिछले 4-5 महीनों से ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट है वो निश्चिंत तौर पे अभी जारी है। और इस हिसाब से अगर गिरावट रही, अगर इतना भी रहा, तो आपका जो जुलाई 2025 से जो डीए यहाँ पर आस लगा रहे थे वो आपका 1% डीए बढ़ेगा। कैसे, वो हम इसमें आपको बताने वाले हैं क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 महीने के आंकड़े आए हैं, जनवरी और फरवरी के 4 महीने के आंकड़े आना बाकी है। अगर उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होती है तो आपका डीए है वो ज़्यादा हो सकता है। बाकी इसी के अनुसार अगर आता है तो क्या कुछ आपकी कैलकुलेशंस होंगी वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही फिटमेंट फैक्टर जो 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लागू होगा वो क्या इफेक्टेड होगा, काफ़ी लोगों के मन में सवाल है। तो जी बिल्कुल, क्योंकि वो निश्चित तौर पे डीए से सीधा इफेक्टेड होता है। तो अगर डीए ही कम होगा तो फिटमेंट फैक्टर में भी आपकी जो कमी है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि महंगाई के आधार पे ही आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो मुख्य रूप से बनता है और सरकार की जो हाइक होती है वो उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो आप दोनों की मंशा यहाँ पर पता है आपको। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे के अपडेट्स के लिए। अब हम जो रिपोर्ट्स आई हैं वो देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपकी जो रिपोर्ट है फरवरी माह की वो 1 अप्रैल 2025 की डेट में यहाँ पर जारी कर दी गई है। और इसमें यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो यहाँ पर लेबर ब्यूरो ने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से नंबर 2 पे जो सीपीआई इंडेक्स है वो आपकी फरवरी 2025 की डिक्रीज़ हुई है 0.4 यहाँ पर पॉइंट्स की, जो कि आपका 142.8 यहाँ पर आपकी रही है। इसमें आपकी जो देख सकते हो कितनी किस हिसाब से गिरावट हुई है वो आपके सामने है। साथ ही ये अलग अलग भी आप देख सकते हो, जैसे कि फूड के अंदर है वो आपकी गिरावट हुई है 2 अंकों की लगभग। इसके अंदर पान सुपारी तंबाकू है उसके अंदर भी आपकी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। आपकी जो क्लोथिंग है कपड़े हैं उनके अंदर बढ़ोतरी हुई है। हाउसिंग है उस वो सेम है। फ्यूल है वो यहाँ पर 1.01 की गिरावट हुई है। इसके बाद अन्य जो है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी, यानी कि टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो वो आपकी 0.4 अंकों की है वो गिरावट इस महीने देखने को मिली है। अब इसके हिसाब से क्या आपका डीए बनता है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो आपका डीए है वो अब तक फ़िलहाल 2 महीने के अंदर आपका जो डीए है वो 56.72% यहाँ पर बन रहा है। अब आप बोलोगे कि आपने 1% कैसे बताया, लगभग 2 तो यहाँ पर हो गया है। तो दोस्तों 1% तो आप ये मानो आपका 55.99 आपका जब डीए हुआ था, तो यानी कि 1% तो वो आपका 0.01 की वजह से वो वेटिंग में है। तो वो डीए तो बढ़ना ही बढ़ना है। बट इस महीने में एक्चुअल कितना बढ़ेगा वो यहाँ पर अगर आप मानो जुलाई में 2% अगर डीए इंक्रीज होता है तो 1% तो पहले का था ही, सिर्फ 1% ही इंक्रीज हुआ। आप इस जो सिस्टम को है वो समझिए। आप देखोगे इसमें 142.8 की यहाँ पर रही है सीपीआई इंडेक्स। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपका 56.72 बन रहा है। और पिछले जो आप देखोगे, आपको अभी मैं जो पिछले आप यहाँ पर देखोगे अक्टूबर से 144.5 था आपका। नवंबर में सेम रहा, दिसंबर में आपकी गिरावट हुई, जनवरी में गिरावट हुई, फरवरी में गिरावट हुई। देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर है वो किस हिसाब से आपका जो महंगाई भत्ता, और इस हिसाब से अगर गिरावट रही तो आपका जो डीए है, अगर आपकी गिरावट ना हो 0.3 की भी गिरावट हो और सेम 142.5 है वो जून तक रहता है, तो भी आपका जो डीए है वो आपका 57.67 बनता है, यानी कि 55 से आपका 57। अभी बाकी 4 महीने के आंकड़े आना बाकी है। अभी हो सकता है आपका इंक्रीज हो जाए या फिर और ज़्यादा कम हो जाए, तो वो हम इसको अभी कैलकुलेशन में नहीं ले रहे हैं। अगले महीने के जब आंकड़े आएंगे तो लगभग आधे जो आंकड़े हैं वो 3 महीने के आ चुके होंगे, तो उसमें हमारे सामने और भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बट आप देखो अगर इतना रहता है तो आपका 2% बढ़ा, जबकि 1% तो पहले से था। तो सिर्फ 1% महंगाई भत्ता है वो, जबकि आज ये लगा रहे थे एम्प्लॉय की 1% पिछला है और लगभग 3% हर महीने बढ़ता आया है। हालांकि पिछले महीने में चलो नुकसान हुआ, उस वजह से समझ रहे थे कि 3 से 4% डीए है वो आपका जुलाई 25 से बढ़ेगा। बट ऐसा कुछ यहाँ पर देखता हुआ नहीं दिख रहा है।
बाकी अभी रिपोर्ट्स आना बाकी है 4 महीने की, तो जैसे ही वो आएंगी तो हम वो भी आपको वीडियो बनाकर अपडेट दे देंगे। फिलहाल आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो भी आपको लगे, और साथ ही जो सरकार ने जो NPS और UPS का ऑप्शन दिया है उसमें आप किसको सेलेक्ट करने वाले हैं वो भी आप नीचे ज़रूर बताएं। धन्यवाद, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।